जय श्री राम, जय मां कामाख्या। क्या आपने अपने आप को कभी अदृश्य महसूस किया है? मतलब गायब, जैसे कि दुनिया आपकी उपस्थिति को देखे बिना ही गुजर जाती है। मतलब उनकी नजर में आपकी कोई इज्जत नहीं है, ना ही वो आपको चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास न केवल दिखने की बल्कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान और उनका स्नेह अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, राम साबर वशीकरण मंत्र, इसका प्रयोग आपने नहीं किया होगा आज तक। ये सिर्फ एक साधना नहीं है, इसे समझिएगा। ये एक अनदेखी दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहाँ आप आज तक नहीं गए होंगे। भगवान राम की दिव्य कृपा, हाँ, भगवान राम की दिव्य कृपा के माध्यम से आप उस प्रवेश द्वार में जाएंगे। ये मंत्र सिर्फ आपको आकर्षण ही प्रदान नहीं करता है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको देगा। ये आपको एक गहन आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाएगा। लेकिन यहाँ बात अब ये आती है कि आप आखिर तक क्यों रुके? क्योंकि अगर आप आज तक वशीकरण का प्रयोग करके थक चुके हैं तो इस मंत्र की शक्ति को महसूस करें तो कहीं ना जाए, क्योंकि अब हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, आकाश में सुनहरा रंग छा जाता है, हवा में एक गहरी भावना भर जाती है। आप न केवल आकर्षण की बल्कि गहरी आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलने वाले हैं। महसूस कीजिए इसे, अपनी शक्ति के लिए प्रतिष्ठित राम साबर वशीकरण मंत्र, जो किसी को भी आकर्षित कर लेता है। लेकिन इस मंत्र को खास क्या बनाता है? इसकी प्राचीन जड़ें भगवान राम से जुड़ी है, जिनकी वीरता और सदाचार की कहानी पता नहीं कितने लोगों के दिल को आकर्षित करती है। मंत्र स्वयं चुंबक की तरह है, जो न केवल किसी को आकर्षित करता है बल्कि अपने आप जागृत भी होता है। ये एक परिवर्तन है जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड के कंपन के साथ एक लय में ले आएगा। इस साधना का एक महत्वपूर्ण कदम है जो है पवित्र मंत्र उच्चारण, जिससे इस साधना के लिए मंच तैयार होगा। कल्पना कीजिए कि आप पवित्रता और आध्यात्मिकता के रंग पीले रंग में लिपटे हुए हैं, अनंत विस्तार की ओर, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, अपने जीवन में परमात्मा को आमंत्रित करने के लिए एकदम तैयार है। शुद्ध घी के दीपक की रोशनी आपके पवित्र स्थान को रोशन करती है। धूप हवा को अपनी मादक सुगंध से भर देती है, जो भगवान राम को एक नमन है, जो परोपकार के साथ आपके प्रयासों पर नजर रखते हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ आप ऊर्जा का एक ताना बाना बोलते हैं, परमात्मा से एक जुड़ाव जो आपकी आभा को बहुत अधिक बढ़ा देगा। 21 दिनों की यात्रा, ध्यान रखिएगा, ये जो 21 दिनों की यात्रा है, ये दूसरी आत्मा को आकर्षित करने के बारे में ही नहीं है, ये स्वयं की खोज के बारे में भी है। प्रत्येक माला, प्रत्येक मंत्र संदेह और असुरक्षा की परतों को हटा देता है, आपके अस्तित्व के चमकदार मूल को प्रकट करता है। और यही सच्चा आकर्षण है, दिखावे की आकर्षण में नहीं बल्कि भीतर से चमकती उज्ज्वल आत्मा के आकर्षण से। जब आप रोज 5 माला का जाप करते हैं तो आप केवल शब्दों को नहीं दोहरा रहे, आप उस प्राचीन शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जिसने सदियों से साधकों का मार्गदर्शन किया है। ओम नमो आदेश गुरु को आप शुरू करते हैं। प्रत्येक अक्षर परमात्मा के एक कदम करीब ले जाता है। नाम, इच्छाएं, वे सभी मंत्र की पवित्र ऊर्जा द्वारा निर्देशित है। भाग्य के साथ एक बहुत ही सुंदर नृत्य। लेकिन कोई भी यात्रा हो, वो चुनौती के बिना पूर्ण नहीं होती है। संदेह, आस्था का उतार चढ़ाव, ये सभी आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं। फिर भी प्रत्येक दिन के साथ मंत्र केवल एक जाप नहीं बल्कि आपका एक हिस्सा बन जाता है, उस शक्ति की याद दिलाता है जो विश्वास और इरादे में निहित है। याद रखें, ये सिर्फ किसी को अपने जीवन में आकर्षित करने के बारे में नहीं है, ये उस जीवन को आकर्षित करने के बारे में है जिसे आप अपनी संपूर्ण भव्यता और रहस्य के साथ जीना चाहते हैं। और इसलिए मंत्र न केवल आपके पवित्र स्थान में बल्कि आपके दिल के कोने में भी गूंजता रहता है, जो आपके द्वारा शुरू की गई यात्रा की याद दिलाता है। एक ऐसी यात्रा जो आपको परिवर्तन की ओर ले जाएगी, आकर्षण की ओर ले जाए। अंत में, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय मां कामाख्या।